हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेब पॉइंट। आई एम साहिल। सो आज हम कमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कमेंट्स क्या होते हैं पाइथन में, एंड फिर सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होता है पाइथन में। तो स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले कमेंट्स कमेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली कमेंट्स आर द नोट्स रिटन इनसाइड द कोड। इसका मतलब है कि जो कमेंट होता है वो बेसिकली हमारे पाइथन कोड में एक प्रकार से नोट का काम करते हैं। मीन्स कि हम जैसे हमने कोई भी प्रोग्राम लिखा, कोई भी बहुत बड़ा प्रोग्राम है। अब जब हम किसी दूसरे इंसान को प्रोग्राम देंगे लिखने को, तो वो एकदम से अगर उस प्रोग्राम को देखेगा तो सोचेगा कि कितना बड़ा प्रोग्राम है, उसे समझने में से बहुत टाइम लगेगा। बट अगर हम वहाँ पे कमेंट लिख देते हैं, यानी कि नोट्स लिख देते हैं कि लेट्स से कि ये जो है यहाँ पे हम डेटा ले रहे हैं यूज़र से, इस जगह पे हम उसका लॉजिक कैलकुलेट कर रहे हैं और इस जगह पे हम रिजल्ट्स को प्रिंट कर रहे हैं, तो वो बहुत आसान हो जाता है दूसरे इंसान के समझने के लिए। तो यही सेकंड पॉइंट में लिखा है, दे एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द कोड। मतलब कि वो कोड का पर्पस एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पे जो कोड लिखा है वो एक्चुअली कर क्या रहा है। एंड नेक्स्ट है, द पाइथन इग्नोर्स कमेंट्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। हाँ, जो पाइथन के इंटरप्रेटर होता है वो कमेंट्स को इग्नोर कर देता है एग्जीक्यूशन के वक्त। मतलब कि जो कमेंट्स होते हैं वो कोड के तरीके नहीं माने जाते हैं। मतलब एक प्रकार से आप उसे नोट कह सकते हो कि आपने कुछ पीस ऑफ टेक्स्ट लिख दिया है जो कि पाइथन को, इंटरप्रेटर को नहीं पता है वो क्या होता है, वो उसे इग्नोर कर देता है एक प्रकार से। और यहाँ पे आप की पॉइंट में भी देख सकते हो, कमेंट आर फॉर ह्यूमंस नॉट फॉर पाइथन इंटरप्रेटर्स। मतलब कमेंट जो होते हैं वो ह्यूमंस के लिखे जाते हैं, ना कि पाइथन इंटरप्रेटर के लिए। सो इसे हम पाइचाम की स्क्रीन पे देखते हैं कैसे लिखे जाते हैं कमेंट्स। ओके गाइस, तो मैं स्क्रीन पर आ चुका हूँ पाइचाम की। एंड यहाँ पे हमने पिछले वीडियो में अपना कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाया था एक छोटा सा, जिस पे हमने दो नंबर्स को इनपुट किया था और कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म की थी, एंड फाइनली हमने रिजल्ट को डिस्प्ले कर दिया था। अब लेट्स से ये बहुत ही, मतलब ये अभी तो ये बहुत छोटा प्रोग्राम है तो किसी को भी समझ में आ जाएगा। बट लेट्स से हमने बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखा होता, उसमें न्यूमरस लाइंस ऑफ कोड होती, तो फिर हम उसे कैसे लिखते? तो यहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं कमेंट्स का। तो अगर मैं इसमें कमेंट्स का इस्तेमाल करना चाहूँ तो लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लेट्स से इन तीन चीज़ों को मैं तीन चीज़ों में डिवाइड करता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैं एक कमेंट लिखता हूँ, और अगर आपको एक सिंगल लाइन कमेंट लिखना है कि सिर्फ आप एक लाइन में कमेंट लिख सकते हैं, तो उसके लिए आपको यूज़ करना होता है हैश सिंबल। हैश सिंबल के बाद आप जो चाहे कमेंट लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे कि टेकिंग नंबर्स फ्रॉम यूज़र। सिंपल। हम यहाँ पे बोल बता रहे हैं कि जो हम नंबर्स ले रहे हैं यहाँ पे यूज़र से नंबर हमें लेना है। हम यहाँ पे हम एक और कमेंट लिख सकते हैं, लेट्स से हैश करके कैलकुलेटर लॉजिक। ठीक है, यहाँ पे जो कैलकुलेटर का लॉजिक है वो बेसिकली परफॉर्म हो रहा है। एंड यहाँ पे एक और कमेंट लिख सकते हैं हम, लेट्स से डिस्प्लेइंग द रिजल्ट्स टू कंसोल। ठीक है, डिस्प्लेइंग द रिजल्ट्स टू द कंसोल। यहाँ पे हमने इस तरीके से ये लिख दिया, तो यहाँ पे हमने तीन कमेंट लिख दिए। अब देखिए कितना सिंपल हो गया है कि हम जब इनको पढ़ेंगे कोड को डायरेक्ट, तो यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ हाँ नंबर्स यूज़र से लिया जा रहा है, यहाँ पे लॉजिक कैलकुलेट हो रहा है, एंड यहाँ पे जो है यहाँ पे हम रिजल्ट्स को डिस्प्ले कर रहे हैं। सिंपल। अब इस तरीके से हम कमेंट जो होता है सिंगल लाइन कमेंट भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अब लेट्स से मैं मल्टी लाइन कमेंट लिखना है, तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इस पूरे कोड को मैं कमेंट कर देता हूँ। तो मैं पूरे कोड को अगर मैंने कमेंट कर दिया, तो अब देखोगे, अब मैं कोड अगर रन करूँगा तो देखो कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। इसका मतलब है कि ये कोड एक प्रकार से पीस ऑफ टेक्स्ट है जिसका कोई मतलब नहीं रह गया। मतलब ये सिर्फ लिखा हुआ है और ये इंटरप्रेटर को नहीं पता कि ये पाइथन का कोड है क्या है, तो इसे इग्नोर कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने सिंगल लाइन कमेंट लिखना तो सीख लिया कि सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट लिखना जाएंगे विथ हैश, तो अब देखो क्या होगा। मैं लेट्स से यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ एंड दूसरी लाइन में जाता हूँ, तो अब आप देखो यहाँ पे एरर शो कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पे लेट्स से कोई इस तरीके से लिखता हूँ ऐसे करके, और मैं यहाँ पे रन करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे देखो क्या है, अगर नेम इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब कि इस चीज़ का नाम जो है वो डिफाइंड ही नहीं है बेसिकली कि क्या है ये। क्योंकि ये तो कमेंट है ऊपर वाला, बट ये थोड़ी ना कमेंट है। अगर मुझे इससे भी कमेंट बनाना है तो मैं यहाँ पे हैश यूज़ करूँगा। हैश यूज़ करूँगा तो देखिए कोई एरर नहीं आएगी, सब गायब हो गया। बट लेट्स से हमें मल्टी लाइन कमेंट्स लिखने हैं, हमें एक ही लाइन में काफ़ी लंबा चौड़ा कमेंट यहाँ पे लिखना है, तो वो कैसे लिखेंगे? तो उसको लिखने के लिए हम ट्रिपल कोट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब वैसे तो पाइथन में कोई मल्टी लाइन कमेंट्स का होता नहीं है, कोई भी ऑफिशियल चीज़ नहीं है, क्योंकि मल्टी लाइन कमेंट्स मतलब कि पाइथन में हम उसे कह सकते हैं डॉक स्ट्रिंग।
मतलब कि जब हम डॉक्यूमेंटेशन के पर्पज़ से कोई चीज़ लिखते हैं तो उसे हम डॉक स्ट्रिंग कहते हैं। तो वो कैसे लिखी जाती है, वो हम ट्रिपल कोट्स का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं, लेट्स से लाइक दिस, और यहाँ पे हम जो चाहे वो लिख सकते हैं मम्मो जम्बो, और यहाँ पे कमेंट्स के तरीके ही ट्रीट होगी। तो अब देख सकते हो कोड आराम से रन हो गया। अब यहाँ पे मैंने सिंगल कोट्स का भी इस्तेमाल किया था, आप चाहो तो यहाँ पे डबल कोट्स के साथ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा डबल कोट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे हम मल्टीलाइन कमेंट्स नहीं कहते, इसे हम डॉक स्ट्रिंग कहते हैं, जिसमें हम बेसिकली बताते हैं कि हम यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के पर्पज़ से कुछ लिख रहे हैं। यहाँ पे ये कोई कमेंट नहीं है, बेसिकली ये डॉक स्ट्रिंग है जिसे हम डॉक्यूमेंटेशन के पर्पज़ से लिख रहे हैं। मतलब कि हम किसी चीज़ को डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि आप कोई बड़ी जब नई कोई लैंग्वेज पढ़ते हो तो आप उसकी पहले डॉक्यूमेंटेशन देखते हो जाके कि हाँ वेरिएबल ऐसे बनता है, ये ऐसे होता है, तो वो चीज़ हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। और कमेंट जो होते हैं वो बेसिक स्पेसिफिकली कोड को एक्सप्लेन करते हैं कि हाँ ये यहाँ पे ये चीज़ हो रही है, ये यहाँ पे ये चीज़ हो रही है, ये यहाँ पे ये चीज़ हो रही है, सिंपल। सो ये हमारे होते हैं दो टाइप्स के कमेंट, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन। अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ों को और ध्यान रखना पड़ता है। अब जैसे कि कुछ लोग क्या होते हैं, मैं इस कोड्स को पहले ऑन कमेंट करता हूँ पूरा, ठीक है। अब लेट्स से मैं यहाँ पे एक प्रकार से इस कोड को पूरे पहले हटा ही देते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से नेम नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ। यहाँ पे मैं नेम लिखता हूँ रोनाल्डो, ठीक है। एंड यहाँ पे एज लिखता हूँ लेट्स से 26, और यहाँ पे लेट्स से लिखता हूँ प्रिंट नेम एंड प्रिंट एज। सिंपल सिंपल सा हमने दो चीज़ें यहाँ पे दो वेरिएबल बनाए हैं और उनको प्रिंट कर दिया है। अब यहाँ पे अगर मैं कमेंट लिखना हो तो यहाँ पे हम कमेंट इस तरीके से लिख सकते हैं, लेट्स से यहाँ पे हम इस तरीके से कमेंट नहीं लिख सकते कि वेरिएबल्स हैं। ऐसे अगर आप कमेंट लिखोगे और यहाँ पे आप लिख दोगे कि प्रिंटिंग नेम या फिर प्रिंटिंग नेम एंड एज, तो आप ये यहाँ पे जो हमने दो चीज़ें लिखी हैं ये मतलब कमेंट कह सकते हैं इनको, ठीक है कमेंट है, बट ये एक अच्छा वे नहीं है लिखने का। इससे आप क्या ही लिख रहे हो, वेरिएबल्स हमें पता ही ऑलरेडी वो वेरिएबल्स है। प्रिंटिंग एंड नेम हमें दिख रहा है प्रिंट फंक्शन यूज़ हो रहा है तो प्रिंट हो रहा है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप ऐसे लिखो, यहाँ पे आप इस तरीके से सकते हो, जैसे कि ये स्टूडेंट है मान लो तो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, इस तरीके से आप लिख सकते हो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे आप लिख सकते हो, इसको हम हटाते हैं, डिस्प्लेइंग स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, सिंपल। सो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कितने अच्छे से लिखा है कि ये स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पे हम डिस्प्लेइंग कर रहे हैं उस स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन को। सो ये एक वे होता है कमेंट लिखने का। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि जो कमेंट है वो भी एक प्रकार से अंडरस्टेबल होना चाहिए, ऐसे ही कुछ नहीं लिख देना है हमें, वो उसके पर्पज़ क्या है, ये कोड की रीडेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए लिखा जाता है। तो हमें कोड का जो पर्पज़ है उस हिसाब से कमेंट लिखना है। सो इस वीडियो में इतना ही, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।